हेलो फ्रेंड्स, जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है, क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनको बहुत दुख और तकलीफें आती हैं। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। और यह वो पता कैसे करता था? हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे 2 पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा था वही करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। अब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें भगवान ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीजें ठीक हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया, जब वह समुद्र के किनारे घूम रहा था तो एक और पैर के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और इस पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झुंझला गया और कहने लगा कि यदि तुम मेरे साथ थे तो एक और पैर के निशान मेरे साइड में दिखाई देते, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मुझे कोई पैर के निशान नहीं दिखाई दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। साइड से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैर के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारी साइड में चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैर के निशान दिखाई देने लगे क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोद में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं मेरे थे। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या न करें, हम उसकी भक्ति करें या न करें, वो हमारे साथ हैं। और हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।